हेलो। ये क्लास 12 सॉलिड स्टेट का एक टॉपिक है 7 क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, ये जो 7 क्रिस्टल सिस्टम टेबल है इसमें हम लोग ये सीखेंगे कि इसको हम लर्न कैसे करेंगे। ठीक, इसके लर्न करने की क्या ट्रिक है 7 क्रिस्टल सिस्टम की। तो पहले इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से इसमें क्रिस्टल सिस्टम्स आते हैं। जैसे इसमें है हमारा क्यूबिक। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं जो क्यूबिक है, क्यूबिक में जो ए बी और सी है वो तीनों क्या हैं, इक्वल हैं, और अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, ये है एक्सियल एंगल। ठीक, और ए बी सी क्या है, एक्सियल डिस्टेंस है। ठीक है, तो हमको यही चीज़ सीखना है कि क्यूबिक में हम कैसे याद रखेंगे कि ए बी सी हमारा इक्वल रहेगा। जो हमारा टेट्रागोनल है, ऑर्थोरोम्बिक है, मोनोक्लिनिक है, ठीक है, हेक्सागोनल है, रोम्बोहाइड्रल है, ट्राइक्लिनिक है। तो इस वीडियो में यही देखेंगे कि इसको हम कैसे लर्न करेंगे, क्या तरीका है इसको लर्न करने का। ट्रिक टू लर्न क्रिस्टल सिस्टम। तो जो सबसे पहले जो क्रिस्टल सिस्टम के नाम थे क्यूबिक, टेट्राहाइड्रल, इनको कैसे लर्न करेंगे। तो इसके लिए क्या ट्रिक है, तो हमको एक लाइन याद रखनी है, CTOT-HMT। क्या लाइन है, CTOT-HMT। अब CT से जैसे CT से हो गया CT स्कैन, ठीक, OT से हो गया ऑपरेशन थिएटर, और HMT नॉर्मली यूज़ किया जाता है जो घड़ी की कंपनी होती है HMT। तुमको बस इतने वर्ड याद रखने हैं इसमें, CTOT-HMT। ठीक है, ये हमारे सारे क्रिस्टल के नाम हो गए, काउंट कर लो। CTOT-HMT, इसमें हमारे क्या हैं, 7 लेटर हैं, यही हमारे क्या हैं, क्रिस्टल के नेम हैं। ठीक है, तो यहाँ पे C से क्या होगा, C से होगा क्यूबिक, T से होगा टेट्रागोनल, O से होगा ऑर्थोरोम्बिक, T से होगा ट्राइगोनल, या इसी को हम कहते हैं रोम्बोहाइड्रल कहते हैं। ठीक है, H से होगा हेक्सागोनल, M से होगा मोनोक्लिनिक, T से होगा ट्राइक्लिनिक, CTOT-HMT। अगर ये लाइन याद है तो उनको क्रिस्टल के नाम हम देख लेंगे कि इसके नाम क्या क्या होते हैं, नाम पता कर लेंगे। C से क्यूबिक, T से टेट्रागोनल, O से ऑर्थोरोम्बिक, T से ट्राइगोनल, या इसी को ही हम कहते हैं रोम्बोहाइड्रल कहते हैं, H से हेक्सागोनल, M से मोनोक्लिनिक और T से ट्राइक्लिनिक। ठीक है, तो ये तो तरीका हो गया जो क्रिस्टल के नेम हैं उनको याद रखने का। अब जो भी हम इसमें एक्सेल डिस्टेंस देखेंगे या एक्सेल एंगल देखेंगे वो सब इसी नाम के बेस पर देखेंगे। तो पहले हम इसमें तरीका देखते हैं एक्सेल डिस्टेंस का। ठीक, एक्सेल डिस्टेंस कैसे याद रखेंगे। तो पहला हमारा क्या था, C से क्या था, क्यूबिक। क्यूबिक जो है वो हमारा सबसे पहले से क्यूबिक हमारा सिमेट्रिकल होता है, और जो इसकी एक्सियल डिस्टेंस होती है वो सारी इक्वल होती है, मींस E = B = C। ठीक है, इसकी एक्सियल डिस्टेंस क्या होगी, सबकी इक्वल होगी। ठीक, और ये याद रखिएगा ये हमारा क्या है, सिमेट्रिकल होता है। नेक्स्ट आते हैं टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में क्या होता है, A और B, जो एक्सियल डिस्टेंस A और B होती है वो इक्वल होती है, लेकिन B और C इक्वल नहीं होती है। ठीक है, तो पहले वाले में क्या थी, तीनों इक्वल थी। इस वाले में क्या हो गया है, A और B इक्वल है, लेकिन B और C क्या है, अनइक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट होगा ऑर्थोरोम्बिक। अब ऑर्थोरोम्बिक में क्या हो जाएगा, जो तीनों एक्सियल डिस्टेंस है वो क्या हो गई है, डिफरेंट हो गई है। ठीक, मतलब तीनों हमारी अनइक्वल हैं। ठीक, तो अब इसी को चाहे ट्रिक मान लो, चाहे इसी को याद रखने का तरीका समझ लो। 3 हमको याद है। हमारी जो सबसे पहली ट्रिक थी वो क्या थी, जो क्रिस्टल हैं इनके नेम थी। ठीक, CTOT-HMT। तो इसमें से हमको 3 की एक्सियल डिस्टेंस पता चल गई। पहले वाले में क्या है, सब इक्वल हैं। दूसरे वाले में क्या हुआ है, लास्ट की जो 2 हैं वो एक दूसरे के अनइक्वल हो गई। ठीक, और तीसरे में क्या है, सभी अनइक्वल हो गए। अब यही ऑर्डर क्या हो जाएगा, आगे के क्रिस्टल में रिपीट कर जाएगा। ठीक, यही ऑर्डर आगे के क्रिस्टल में रिपीट कर जाएगा, मतलब जो अब इसके बाद जो हमारा क्रिस्टल आएगा उसमें क्या हो जाएगी, जो एक्सियल डिस्टेंस है फिर से हमारी इक्वल हो जाएंगी। तो इसके बाद कौन सा क्रिस्टल आता था, CTOT से क्या होगा हमारा, ट्राइगोनल, इसी को हम कहते थे रोम्बोहाइड्रल कहते थे। देखो इसमें हमारी क्या हो गई, ABC एक्सियल डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल हो गई। ठीक, हेक्सागोनल में जैसे हमारे सेकंड वाले में क्या था, B और C अनइक्वल थी, इसमें भी B और C क्या है, अनइक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट मोनोक्लिनिक में
तीनों हमारी क्या हो गई, अनइक्वल हो गई। ठीक, तो यहाँ से हमको ये याद हो गया, अगर हमको ये क्यूबिक के नेम याद हैं, हमको CT OT HMT याद है, तो हम यहाँ से ये निकाल लेंगे कि इसकी एक्सियल डिस्टेंस कैसी होगी, कितनी होगी। ठीक, मतलब इक्वल होगी कि अनइक्वल होगी, कौन कौन सी इक्वल होगी, कौन सी अनइक्वल होगी। अब लास्ट हमारा बचा जिसे हम कहते हैं ट्राइक्लिनिक। ठीक, तो इसके लिए हम कैसे याद रखेंगे, तो हमने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो क्यूबिक है, क्यूबिक हमारा कैसा होता है, सिमेट्रिकल होता है। क्यूबिक कैसा होता है, सिमेट्रिकल होता है। अगर पहला वाला सिमेट्रिकल है तो सबसे लास्ट वाला क्या होगा, अनसिमेट्रिकल होगा। अगर सिमेट्रिकल में सारी जो एक्सियल डिस्टेंस है वो इक्वल हैं, तो जो ट्राइक्लिनिक है वो अनसिमेट्रिकल है, तो इसमें सारी एक्सियल डिस्टेंस क्या हो जाएंगी, अनइक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये इसका तरीका हो गया एक्सियल डिस्टेंस याद रखने का। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके एक्सियल एंगल कैसे निकालेंगे या एक्सियल एंगल कैसे याद रखेंगे। ठीक है, तो जो पहला है हमारा यहाँ पर क्यूबिक, तो इसमें अगर हम देखें तो पहला क्या है, इसमें अल्फ़ा, क्यूबिक में अल्फ़ा, बीटा और गामा, ये तीनों एंगल किसके इक्वल होंगे, 90 के इक्वल होंगे। तो क्यूबिक के लिए अल्फ़ा, बीटा और गामा तीनों हमारे क्या होंगे, 90 के इक्वल होंगे। अब पहला अगर हमको याद है तो आगे के दो भी हमको याद रहेंगे, क्योंकि दो इसी तरह सेम है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टी से टेट्रागोनल, इसमें भी अल्फ़ा, बीटा और गामा किसके इक्वल हैं, 90 डिग्री के इक्वल हैं। ठीक, ऑर्थोरोम्बिक में भी अल्फ़ा, बीटा और गामा क्या है, 90 के इक्वल है। अब जो फोर्थ आएगा, अभी तक सब इक्वल चल रहे थे, अब फोर्थ में क्या हो जाएगा, अनइक्वल हो जाएंगे, मतलब अल्फ़ा, बीटा और गामा क्या होगा, 90 के इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट हेक्सागोनल में क्या है, अल्फ़ा और बीटा 90 के इक्वल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो गामा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 120 डिग्री शो करेगा। मोनोक्लिनिक में अल्फ़ा, बीटा 90 डिग्री होंगे, लेकिन गामा हमारा 90 डिग्री नहीं होगा। लास्ट ट्राइक्लिनिक में अल्फ़ा, बीटा और गामा तीनों हमारे 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे। ठीक, तो ये छोटा सा तरीका था जिससे आप लोग 7 क्रिस्टल सिस्टम के एक्सियल डिस्टेंस और एक्सियल एंगल याद रख सकते हैं। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इनमें से किसी का एक्सियल एंगल दे देगा, ठीक है, और या एक्सियल डिस्टेंस दे देगा और पूछेगा ये कौन सा क्रिस्टल है, या तो ऐसे दे देगा, कह देगा हेक्सागोनल के लिए एक्सियल डिस्टेंस क्या होगी, या क्यूबिक के लिए एक्सियल एंगल क्या होगा। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जिसको आप लोग देख लीजिए और याद रखिएगा। जैसे इसमें पहला है क्यूबिक। अब जो क्यूबिक होता है, क्यूबिक का शेप कौन कौन शो करता है, NaCl, KCl, डायमंड। ठीक है, जो टेट्रागोनल है इसमें क्या हो जाएगा, SnO2, वाइट SN, वाइट टिन। O ऑर्थोरोम्बिक, इसमें KNO3, BaSO4, रोम्बिक सल्फर। फोर्थ ट्राइगोनल, या इसी को हम कहते हैं ऑर्थोरोम्बिक, कैल्शियम कार्बोनेट, डोलोमाइट, NaNO3। फिफ्थ हेक्सागोनल, ग्रेफाइट, ZnO, CdS, कैडमियम सल्फाइड। M मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक में हमारा एक एग्जांपल हो जाएगा मोनोक्लिनिक सल्फर, ठीक, Na2SO4.10H2O। और सेवन्थ और लास्ट हमारा हो जाएगा ट्राइक्लिनिक, इसका हो जाएगा K2Cl2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट और CuSO4.5H2O। ठीक है, तो ये कुछ तरीके थे जिससे आप लोग 7 क्रिस्टल सिस्टम याद रख सकते हैं। ठीक है।